हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग मैथ्स का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स आगे कंटिन्यू करेंगे और आज हम शुरुआत करेंगे एग्जाम्पल 2 से। इसके पहले की सारी चीज़ें आपको मैं ऑलरेडी पिछले क्लास में पढ़ा चुका हूँ। एग्जाम्पल 2 बोल रहा है फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट्स। मतलब यहाँ एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया गया है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में आपको पढ़ाया था, कैसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 हो, यानी कि उसमें जो वेरिएबल यूज है पॉलिनोमियल में उसका हाईएस्ट पावर 2 हो। यहाँ आप देख सकते हैं इस पॉलिनोमियल में वेरिएबल एक्स यूज हुआ है और उसका हाईएस्ट पावर 2 है। यहाँ पर पावर 1 है, यहाँ पर पावर 2 है, यानी कि हाईएस्ट पावर 2 है। इसका अर्थ इस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है, तो यह क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो इस क्वेश्चन में यह एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है। फिर बोला फाइंड द जीरोस। इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोस फाइंड आउट करना है। जीरोस का अर्थ होता है रूट्स। रूट्स का अर्थ होता है कि इस पॉलिनोमियल में जो भी वेरिएबल यूज हुआ है उस वेरिएबल के लिए न्यूमेरिकल वैल्यू। जब हम लोग इस पॉलिनोमियल को सॉल्व आउट करेंगे तो इसमें वेरिएबल एक्स है, उस एक्स के लिए जो भी वैल्यूज निकल करके आएंगे उनको इस पॉलिनोमियल का जीरोस या फिर रूट्स कहेंगे। तो यहाँ पर जीरोस निकालने के लिए कहा गया है। फिर बोला गया एंड और वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट्स। फिर यहाँ पर जो जीरोस हमारे निकल करके आएंगे उनके बीच और इस पॉलिनोमियल में जो कोएफिशिएंट्स हैं, कोएफिशिएंट मतलब वेरिएबल के साथ लगा हुआ नंबर कोएफिशिएंट कहलाता है। यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ कोई नंबर नहीं है तो 1 है, तो यानी कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है। यहाँ एक्स के साथ प्लस 7 लगा हुआ है, यानी कि एक्स का कोएफिशिएंट प्लस 7 है। तो वेरिएबल के साथ लगे हुए नंबर को हम कोएफिशिएंट्स कहते हैं। तो जीरोस और कोएफिशिएंट्स के बीच में रिलेशनशिप हमको वेरीफाई करना है। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको याद दिलाऊं कि ये क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल होता है, पॉलिनोमियल को हम लोग पी से लिखते हैं ना, पी फॉर पॉलिनोमियल। और अगर वेरिएबल एक्स है तो एक्स यानी कि पी ऑफ एक्स। पॉलिनोमियल जहाँ वेरिएबल एक्स है पी ऑफ एक्स से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्मूला होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यानी कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए है, एक्स का कोफिशिएंट बी है ना। और जब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो वेरिएबल एक्स के लिए जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू निकल करके आता है उसको हम लोग ज़ीरो या रूट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ज़ीरो और एक है तो ज़ीरो और एक साथी तो ज़ीरोस या फिर रूट्स कहते हैं, है ना। किसको? वैल्यूज ऑफ वेरिएबल जो भी यहाँ पर है एक्स वाई जेड उसको। तो यहाँ पर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 2 होती है, इसलिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। डिग्री का अर्थ होता है हाईएस्ट पावर वेरिएबल का 2। और जितनी डिग्री होती है पॉलिनोमियल के, नंबर ऑफ जीरोज भी उतने ही होते हैं, यानी कि नंबर ऑफ रूट्स भी उतने ही होते हैं। उसमें जो वेरिएबल दिए गए हैं उनके उतने ही नंबर ऑफ वैल्यूज निकल करके आते हैं। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है क्योंकि यहाँ डिग्री 2 है। इसका अर्थ है इसके 2 जीरोस निकल करके आएंगे, 2 जीरोस निकल करके आएंगे, या यूँ कहें कि 2 रूट्स निकल करके आएंगे, या 2 जीरोस निकल कर, या 2 वैल्यूज ऑफ एक्स निकल करके आएंगे। तो ये जो 2 जीरोस निकल करके आएंगे उनमें से एक जीरो को हम लोग अल्फ़ा से डिनोट करते हैं, दूसरे जीरो को हम लोग बीटा से डिनोट करते हैं। तो ये हो गए जीरोस अल्फ़ा एंड बीटा। अब हम बात करते हैं कि जब कोएफिशिएंट के साथ इनका रिलेशनशिप हम निकालते हैं तो सबसे पहले हम निकालते हैं सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज, जीरोज का सम, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा। इस सम ऑफ जीरोज को हम लोग कैपिटल लेटर ए से डिनोट करते हैं
और अल्फा प्लस बीटा का रिलेशनशिप अगर हम लोग बनाए इन कोफिशिएंट्स के साथ तो होता है माइनस बी अपॉन ए, जहाँ बी क्या है आप देख सकते हैं एक्स का कोफिशिएंट है और ये ए क्या है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, यानी कि माइनस एक्स का कोफिशिएंट अपॉन एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, ये निकल करके आता है। फिर उसके बाद हम निकालते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट का अर्थ होता है मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आता है दो नंबर्स को जब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आता है उसको हम लोग कहते हैं प्रोडक्ट। तो यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का अर्थ हो गया कि इन जीरोज को मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा, एक जीरो अल्फा है और दूसरा जीरो बीटा है ना। तो अल्फा इंटू बीटा ये हो गया प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, अल्फा इंटू बीटा। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज को हम लोग कैपिटल लेटर पी से रिप्रेजेंट करते हैं, पी से डिनोट करते हैं, और अल्फा प्लस बीटा का जो रिलेशनशिप हम लोग कोफिशिएंट्स के साथ बनाते हैं वो आता है सी अपॉन में ए, जहाँ पर ये सी क्या है कांस्टेंट है, ये जिसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं लगा है वो है ये कांस्टेंट सी, और ए क्या है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है। यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट ए लगा हुआ है, तो इसका अर्थ क्या हुआ पी क्या हो गया प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या हो गया कांस्टेंट अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर ये रिलेशन हमारा बन गया प्रोडक्ट ऑफ जीरोज के लिए और ये रिलेशन बना सम ऑफ जीरोज के लिए। तो जब यहाँ पर इस क्वेश्चन में हम लोग रिलेशनशिप जीरोज और प्रोडक्ट्स के बीच में वेरीफाई करेंगे तो हमेशा दिमाग में ये दो बातें रखेंगे। एक बात कि सम ऑफ जीरोज के लिए हमको अचीव करना है माइनस बी अपॉन ए, यानी कि माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज के लिए हमको अचीव करना है सी अपॉन ए यानी कि कांस्टेंट अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इसको जब हम ध्यान में रखेंगे तभी हम लोग इस रिलेशनशिप को एस्टेब्लिश कर पाएंगे, वेरीफाई कर पाएंगे, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग हमको क्वेश्चन में कुछ अपनी तरफ से एडजस्टमेंट्स करनी पड़ती है, और जब तक ये बातें दिमाग में नहीं रहेंगे हम एडजस्टमेंट्स नहीं कर पाएंगे। तो आइए अब हम लोग एग्जाम्पल 2 देखते हैं। एग्जाम्पल 2, यहाँ पर पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स ये दिया हुआ था एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में था फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यानी कि सबसे पहले हमें यहाँ पर जीरोज फाइंड आउट करने हैं, यानी कि इसके रूट्स फाइंड आउट करने हैं। ये जो वेरिएबल एक्स यूज हुआ है उसके लिए न्यूमेरिकल वैल्यूज फाइंड आउट करने हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पर लिखेंगे फॉर हैविंग जीरोज, फॉर हैविंग जीरोज, जीरो पाने के लिए हम क्या करेंगे पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, इस पी ऑफ एक्स को ज़ीरो के बराबर करेंगे। दिस इम्प्लाइज दैट पी ऑफ एक्स क्या हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इज इक्वल टू ज़ीरो। पी ऑफ एक्स की जगह है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 जो क्वेश्चन में दिया था, और ये वाला इज इक्वल टू ज़ीरो। अब इसको आगे सॉल्व आउट करने के लिए हम क्या करेंगे इसका फैक्टराइजेशन करेंगे। क्वेश्चन की शक्ल देख के हमको बात समझ में आ रही है कि इसको फैक्टराइज हम लोग स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से कर सकते हैं। स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड में हम लोग क्या करते हैं एक्स स्क्वायर का जो भी कोफिशिएंट होता है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कुछ भी कोफिशिएंट नहीं है तो 1 है, तो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है उसको कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके लिखा जाता है, यानी कि एक 1 इंटू 10 यहाँ पर हो गया 10। इसको हम लोग यहाँ पर रफ में नोट कर लेंगे 10। अब इस 10 के लिए हम लोग दो ऐसे फैक्टर्स निकालेंगे जिनको मल्टीप्लाई कर दें तो 10 मिल जाए, और हम लोग ऐड कर दें तो ये जो मिडिल टर्म है वो हमको मिल जाए 7x। मिडिल टर्म क्या हमारा प्लस 7x, और मेथड भी वही है ना स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म,
यानी कि मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है, स्प्लिट करते तो उसको दो पार्ट में डिवाइड करना है। इसी मिडिल टर्म का यानी कि 7x को दो पार्ट में डिवाइड करना है। तो क्या किया हमने इसके लिए, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके यहाँ रफ में लिखा। अब ये आंसर आया। यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कुछ भी क्वेश्चन में आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ भी कोफिशिएंट नहीं दिया हुआ है। इसका अर्थ है कि इसका कोफिशिएंट 1 है। तो यहाँ पर हमने इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पर लिख दिया 1। अब इस 1 से इस कांस्टेंट 10 को मल्टीप्लाई कर तो कितना आंसर आएगा, 10। उसी 10 को यहाँ रफ में लिखा है। अब इस 10 के लिए दो ऐसे फैक्टर्स निकालेंगे जिनको मल्टीप्लाई कर दे तो 10 मिल जाए और ऐड कर दे तो मिडिल टर्म हमारा +7x निकल जाए। यानी कि 10 के लिए दो फैक्टर्स हो सकते हैं। 2 5 से 10 होता है ना, तो 2 और 5 हो सकते हैं। 2 × 5 अगर हम करते हैं तो 10 मिल जाता है, और 2 + 5 करते तो मिडिल टर्म में का जो 7 है वो हमको मिल जाता है। अगर इसके साथ अब हम लोग x लगा दें तो कितना हो जाएगा, 2x + 5x प्लस का 7x मिल जाएगा ना, मिडिल टर्म मिल गया। अब जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 2 5 सा 10x × x, एक्स स्क्वायर आ रहा है, तो यहाँ भी वही आ रहा है 1x² × 10 10x स्क्वायर। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से यही चीज़ मिल रहा है 10x स्क्वायर, 1x² × 10 10x स्क्वायर, और प्लस करने पर 2x + 5x करने पर यह मिडिल टर्म हमको 7x मिल रहा है। तो अब इसी की मदद से हम लोग मिडिल टर्म को स्प्लिट कर लेंगे। दिस इम्प्लाइज दैट, ध्यान रखिए मेथड का नाम है स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, यानी कि सिर्फ और सिर्फ मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को स्प्लिट नहीं करना है। तो फर्स्ट टर्म जो है 1x² यानी कि x², वो ज्यों का त्यों नीचे उतर करके आएगा, और ये मिडिल टर्म स्प्लिट होगा। +7x की जगह हम लोग +2x + 5x लिख देंगे, +2x + 5x, +2x + 5x मिल करके +7x हो गया। ये मिडिल टर्म हमारे यहाँ पर स्प्लिट हो गया। अब लास्ट टर्म जो है उसको भी हम ज्यों का त्यों नीचे उतार कर लेकर आएंगे, ये +10 ज्यों का त्यों आएगा, = ये 0। अब यहाँ पर हम दो का पेयर बना लेंगे, x² + 2x का एक पेयर बन गया और 5x + 10 का एक पेयर बन गया। हर पेयर में से जो कुछ भी कॉमन निकल सकता है हम उसको कॉमन निकाल लेंगे। दिस इम्प्लाइज दैट, इस साइन को हम लोग पढ़ते हैं दिस इम्प्लाइज दैट, और इसका तभी यूज करते हैं जब हमारे क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट्स हम आगे कैरी कर रहे हैं उस स्टेटमेंट में ऑलरेडी पहले से = का साइन यूज़ हो रहा हो। यहाँ पर = का साइन ऑलरेडी यहाँ पर यूज़ हो रहा है, यहीं से यूज होता आ रहा है, इसीलिए यहाँ पर और एक = का साइन हम नहीं डाल सकते, इसलिए अब हम लोग यहाँ पर दिस इम्प्लाइज दैट का साइन यूज कर रहे हैं, क्योंकि जिस स्टेटमेंट को हम लोग कैरी कर रहे हैं उसमें ऑलरेडी पहले से = का साइन है। तो अब यहाँ पर x² + 2x में से इजीली हमको दिख रहा है कि x कॉमन निकल जाएगा, तो x हम कॉमन निकाल लेंगे। इस x से इस x² को अगर हम डिवाइड करेंगे तो x बचेगा, फिर यहाँ कोई साइन नहीं तो प्लस है, प्लस से प्लस को डिवाइड करेंगे तो प्लस आएगा, और x से 2x को डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, यहाँ से कॉमन निकल गया। अब इस पेयर में से कॉमन निकालना है, इसको हम देख रहे हैं यहाँ भी प्लस का साइन यहाँ भी प्लस का साइन है, तो एक प्लस का साइन कॉमन निकल रहा है, इजीली हमको विजिबल है। और फिर 5x और 10 में से 5 कॉमन निकल जाएगा, बचेगा क्या, +5 से +5x को हम डिवाइड करेंगे तो +x बचेगा। यहाँ शुरू में हम प्लस का साइन लगाएं या नहीं लगाएं कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर प्लस से प्लस को डिवाइड करेंगे तो प्लस आएगा, इस 5 से 10 को डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, वो 2 हमने यहाँ पर लिख दिया, = 0। अब हम देख सकते हैं x + 2 यहाँ भी है और x + 2 यहाँ भी है, इस x + 2 को हम लोग कॉमन ले सकते हैं। दिस इम्प्लाइज दैट x + 2 हमने कॉमन ले लिया, तो बचा क्या, यहाँ पर बच गया x और यहाँ बच गया +5, वो हमने लिख दिया। दिस = 0। अब इस स्टेटमेंट का अर्थ है कि या तो x + 2 0 होगा या फिर x + 5 0 होगा, क्योंकि
आप यहाँ ज़रा ध्यान से देखिए, कोई एक नंबर है, उस नंबर को हम लोग 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तभी आंसर 0 आता है, या फिर 0 से किसी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर 0 आता है, या फिर हम लोग 0 को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तब आंसर 0 आता है। यानी कि यहाँ पर 0 है, 0 से अगर x + 5 को मल्टीप्लाई किया गया होगा तभी यहाँ पर 0 आया होगा, या फिर x + 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया गया होगा तभी 0 आया होगा, या फिर 0 को 0 से मल्टीप्लाई किया गया होगा तभी यहाँ आंसर 0 आया होगा। इसका अर्थ है या तो x + 2 = 0 होगा, या फिर x + 5 = 0 होगा, या फिर दोनों ही 0 होगा। इसीलिए यहाँ पर अगला स्टेटमेंट हमारा बनता है, दिस इम्प्लाइज दैट x + 2 = 0 और x + 5 = 0। दिस इम्प्लाइज दैट x = यहाँ जो +2 है वो राइट हैंड जब जाएगा तो 0 में माइनस होगा, और 0 - 2 कितना होता है? -2। और x = यहाँ भी +5 है, राइट हैंड में जब जाएगा तो 0 - 5 हो जाएगा, 0 में -5 होगा। अब 0 में से 5 माइनस कर तो आंसर कितना आएगा? -5 आएगा। अब x के दो वैल्यूज आ गए ना, एक -2 और एक -5, यानी कि 2 जीरोस निकल गए इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, यानी कि 2 रूट्स निकल गए इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। इस रूट या 0 को हम लोग अल्फा और बीटा से डिनोट करता भी यहाँ पर बताया था, यानी कि एक 0 हो गया अल्फा जो कि है -2 है ना, और एक रूट हो गया हमारा बीटा जो कि है -5। जब मैं रूट बोल रहा हूँ तो इसका अर्थ 0 ही है, ध्यान देने वाली बात है। तो ये हमारे यहाँ पर आंसर निकल आया, यानी कि क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है, फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² + 7x + 10, ये यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब हमको क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखना है। क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है एंड और वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट्स। जीरोस और कोफिशिएंट्स के बीच में रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है, तो उस रिलेशनशिप को हम लोग यहाँ पर वेरीफाई करेंगे कम स्पेस में। यहीं पे मैं आपको बता रहा हूँ, पेज नहीं पलट रहा हूँ, क्योंकि इससे इसको रिलेट करके समझाने में मुझे आसानी होगी और आपको समझने में आसानी होगी। नहीं तो बार बार पेज पलट करने से मुझे समझाने में भी थोड़ी डिफ़िकल्टी होगी और आपको समझने में भी डिफ़िकल्टी होगी। इसलिए कम स्पेस में जो मैं समझाने जा रहा हूँ उसको आप बियर आउट करें। तो यहाँ हम लिखेंगे वेरिफिकेशन, है ना। अब हम वेरिफिकेशन करने जा रहे हैं। तो जब वेरिफिकेशन करेंगे तो सबसे पहले हम लोग वेरीफाई करेंगे सम ऑफ जीरोज़ के लिए, है ना। और सम ऑफ जीरोज़ के लिए आपको मैं बताया था कि हम लोग उसको कैपिटल लेटर एस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एस = क्या है? सम ऑफ जीरोज़। एक 0 है अल्फ़ा प्लस दूसरा 0 है बीटा। एस = अल्फ़ा प्लस बीटा हो गया। दिस इम्प्लाइज दैट एस = अल्फ़ा हमारा है -2 प्लस बीटा है -5। दिस इम्प्लाइज दैट एस = -2 एंड -5 मिलकर के क्या हो जाएगा? -7। सातवां में ये भी देख रहे हैं कि इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 जरूर हम लगा सकते हैं। 1 से -7 को डिवाइड करें तो -7 ही आएगा। दिस इम्प्लाइज दैट s = माइनस। अब आप देख सकते हैं 7 क्या है? यहाँ पर x का कोफिशिएंट है, और x के कोफिशिएंट को जनरल फॉर्मूला में क्या बताएगा? b, यानी कि हो गया b अपॉन 1 क्या है? x² का कोफिशिएंट है। x² के साथ यहाँ पर कोई भी कोफिशिएंट, कोई भी नंबर नहीं लिखा हुआ, इसका अर्थ यहाँ पर 1 है, यानी कि 1 जो यहाँ पर मैंने लिखा है वो 1 क्या है? दरअसल इस x² का कोएफिशिएंट है। तो x² का कोफिशिएंट को किस से डिनोट करते हम लोग? स्मॉल लेटर a से।
तो इसकी जगह लिख दिया हमने स्मॉल लेटर ए। तो ये s इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, ये हमारा वेरीफाई हो गया। यहाँ बताया था ना सम ऑफ जीरोस को हम लोग s इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। तो यही चीज़ हमारी यहाँ पर वेरीफाई हो गई। अब हम वेरिफिकेशन करेंगे किसके लिए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के लिए। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को कैपिटल लेटर P से रिप्रेजेंट करते हैं, बताया था। तो यहाँ हम लिखेंगे P इज इक्वल टू, प्रोडक्ट है यानी कि जीरोस को हम मल्टीप्लाई करेंगे अल्फा इंटू बीटा, जिसको कि अल्फा बीटा हम लिख देंगे। अल्फा और बीटा के बीच में कोई साइन नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई का साइन है, ये मल्टीप्लाई में है। तो P इज इक्वल टू होगा अल्फा बीटा। दिस इंप्लाइज दैट P इज इक्वल टू अल्फा क्या है यहाँ पर हमारा -2 निकल का है यहाँ, एंड बीटा क्या निकल करके यहाँ पर -5। दिस इंप्लाइज दैट P इज इक्वल टू माइनस इंटू माइनस प्लस, जो कि अब लिखने की जरूरत नहीं है, और 2 5 जा 10। दिस इंप्लाइज दैट P इज इक्वल टू, हम लोग इसको 10/1 लिख सकते हैं, इसके ऊपर में कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं। दिस इंप्लाइज दैट P इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पर 10 क्या है, कांस्टेंट है, और कांस्टेंट को हम लोग किस लेटर से डिनोट करते हैं, स्मॉल लेटर C से, यानी कि हो गया C/1 क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ भी नहीं लिखा है, मतलब 1 है, तो ये 1 है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट को हम किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल लेटर A से। तो ये हो गया P इज इक्वल टू C/A। ये भी वेरीफाई हो गया। यहाँ पर यही चीज़ आपको समझाया था, यही चीज़ यहाँ पर वेरीफाई हो गया। तो इतना कुछ हमको करना है एग्जाम्पल 2 में, या इस तरह के जितने भी आगे क्वेश्चंस आएंगे उन सभी में ऐसा ही हमको करना है। चलिए अब हम लोग एग्जाम्पल 3 करते, जो कि इसी बेसिस पर है। उसके लिए तो पेज पलटना पड़ेगा ना, तो मैं पेज पलट रहा हूँ। आज आपको बोर्ड टीचिंग मैंने नहीं दी है ना। बोर्ड टीचिंग इसलिए नहीं दिया क्योंकि अब बोर्ड पर जब मैं बड़ा बड़ा लिख रहा हूँ तो एक बार में बोर्ड पे ये सारी बातें इंक्लूड नहीं हो पा रही हैं, बीच बीच में मिटा मिटा के फिर समझाना पड़ रहा है। उससे क्या हो रहा है कि समझाने में भी दिक्कत, और आपको रेफरेंस नहीं मिल रहा है ना बैक पार्ट का, सेम क्वेश्चन के बैक पार्ट का, तो आपको भी समझने में दिक्कत होगी। इसलिए मैं ये नोटबुक में कर रहा हूँ ताकि पेज यहाँ बड़ा है और एक बार में सारी बातें मैं यहाँ पर नोट कर सकता हूँ और आपको रेफरेंस दे के समझा सकता हूँ और आप रेफरेंस लेकर के समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए तो ये देखिए एग्जाम्पल 3। ये एग्जाम्पल 3 क्या कर रहा है, मैं आपको क्वेश्चन भी दिखा रहा हूँ। देखिए अब इसमें मेरे लिए आसानी होगी आपको क्वेश्चन भी दिखाने के लिए। बुक में बोर्ड टीचिंग में मैं आपको क्वेश्चन नहीं दिखा पाता था, केवल पढ़ता था। तो क्या लिखा है क्वेश्चन 3, फाइंड द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर -2 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट्स। यहाँ एक पोलिनोमियल दिया हुआ है एक्स स्क्वायर -3, हाईएस्ट पावर 2 हो गया ना वेरिएबल का, यानी कि डिग्री 2 हो गई। यह भी एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, और क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के कितने नंबर ऑफ जीरोज निकल करके आते हैं, 2, यानी कि यहाँ भी 2 जीरोज निकल करके आएंगे, एक अल्फा होगा और एक बीटा होगा। तो जिनके जीरोज निकाल देना एक्स स्क्वायर -3 के इस पोलिनोमियल के, और साथ साथ क्या करना है, वो जो जीरोज निकल के आएंगे उनमें और इसके कोफिशिएंट्स में रिलेशनशिप भी वेरीफाई करना है। तो अब हम लोग इसको करते हैं। कैरी आगे यहाँ पर पॉलिनोमियल है p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -3। जीरोस निकालने हैं तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पर, फॉर हैविंग जीरोस, जीरोस पाने के लिए, है ना, क्या करेंगे हम, p ऑफ x इज इक्वल टू 0 लिखेंगे। दिस इंप्लाइज दैट p ऑफ x क्या हमारा, एक्स स्क्वायर -3 इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट, अब इसकी शक्ल ही बता रही है कि इसको हम लोग स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से फैक्टराइज नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं कर सकते स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से।
तो फिर इसमें हम लोग एक आइडेंटिटी यूज कर लेंगे, है ना, और उस आइडेंटिटी की मदद से हम लोग फैक्टराइज करेंगे। कैसे यूज करेंगे ये देखिए, ये है एक्स स्क्वायर माइनस 3 को हम लोग √3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट, अब ये देखिए ध्यान से, ये एक फॉर्मूला बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, और उसके लिए हमने आपको फॉर्मूला पढ़ाया होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसी फॉर्मूले पर, इसी फॉर्मेट पर हम लोग इसको अब ब्रेकआउट करेंगे। तो दिस इंप्लाइज दैट ए बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो फॉर्मूला वही लगाए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए की जगह एक्स और बी की जगह हम लोग √3 लिखेंगे। तो ए प्लस बी यानी कि एक्स प्लस √3 इंटू ए माइनस बी यानी कि एक्स माइनस √3 इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट, इसी तरह का फॉर्मेट एग्जाम्पल 2 में भी आया था। हमने उस वक्त आपको समझाया था कि ये मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 0 है, इसका अर्थ है आइदर इसका वैल्यू 0 है या फिर इसका वैल्यू 0 है, या फिर इन दोनों का ही वैल्यू 0 है, तभी ये 0 इंटू दिस नंबर इक्वल टू 0 हुआ है, या फिर दिस नंबर इंटू 0 इज इक्वल टू 0 हुआ है, या फिर 0 इंटू 0 इज इक्वल टू 0 हुआ है। तो क्या हो गया, दिस इंप्लाइज दैट x प्लस √3 इज इक्वल टू 0 और x माइनस √3 इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू, x का ही मान निकालना है हमको, तो x तो इज इक्वल टू के लेफ्ट में ही रहेगा, और उसको छोड़ करके बाकी जो कुछ भी सब इज इक्वल टू के राइट में जाएगा। तो यहां पर जो प्लस √3 है ये इज इक्वल टू के राइट में जाकर के माइनस √3 होगा। 0 माइनस √3 तो माइनस √3 होगा ना, और सिमिलरली इधर x इज इक्वल टू माइनस √3 जाकर के 0 में प्लस होगा, यानी कि x इज इक्वल टू 0 प्लस √3 बनेगा, और 0 में √3 प्लस करेंगे तो √3 ही आएगा। देयरफॉर अब यहां पर दो वैल्यूज आ गए ना x के, यानी कि हमारे दो जीरोस निकला है, दो रूट्स निकला है। पहला 0 यानी कि अल्फा कितना हो गया, माइनस √3, और दूसरा रूट, दूसरा 0 क्या हो गया, √3 यानी कि बीटा इज इक्वल टू √3। और ये हमारा यहां पर ये आंसर कंप्लीट हुआ फर्स्ट पार्ट का। फिर इस क्वेश्चन में भी यही बात बोला था कि वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड द कोएफिशिएंट्स। चलिए रिलेशनशिप वेरीफाई करते हैं, तो यहां हम क्या लिखते हैं, वेरिफिकेशन लिखा था ना लास्ट क्वेश्चन में, तो वेरिफिकेशन। अब सबसे पहले हम किसका करेंगे, सम ऑफ जीरोज का। सम ऑफ जीरोज के लिए कैपिटल लेटर एस लिखते हैं, और सम ऑफ जीरोज क्या हो गया, यानी कि अल्फा प्लस बीटा हो गया। दिस इंप्लाइज दैट एस इज इक्वल टू, अल्फा की जगह क्या आ रहा है, माइनस √3 प्लस बीटा की जगह √3, है ना। दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू माइनस √3 प्लस √3 कितना हो जाएगा, कैंसिल करके 0। दिस इंप्लाइज दैट s इज इक्वल टू 0 को हम लोग 0/1 लिख सकते हैं। दिस इंप्लाइज दैट s इज इक्वल टू हम लोग इसको माइनस 0/1 भी लिख सकते हैं। अब 0 के साथ प्लस का साइन लगाइए, माइनस का साइन लगाइए, बात तो बराबर ही है, इसलिए यहां पर माइनस का साइन लगा देने से कोई फर्क नहीं पड़ा। अब आपके मन में डाउट आ रहा होगा कि माइनस का साइन ही क्यों लगाया। अभी थोड़ी देर पहले जब मैं आपको समझा रहा था लास्ट क्वेश्चन, वहां मैं बताया था कि सम ऑफ जीरोस के लिए कोएफिशिएंट के साथ रिलेशन होता है -b/a एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के लिए होता है c/a। तो इस बात को हमेशा दिमाग में रखना है कि हमको यही चीज अचीव करना है। थोड़ी देर पहले भी ये बात बताया था, हमको अचीव ही यही चीज करना है कि -b/a चाहिए और c/a चाहिए। तो जब हम इसको यहां पर -b/a चाहिए तो माइनस का साइन चाहिए ना, तो वही माइनस का साइन हम यहां पर ले आए, कोई दिक्कत नहीं है, और b है ये और a है, ठीक है। दिस इंप्लाइज दैट a इज इक्वल टू -b/a। चलिए माइनस तो आ गया, b की जगह 0, क्या सचमुच यहां b की जगह 0 है, हाँ 0 ही है। अब इस
पॉलिनोमियल को यहां उठा के लेते हैं हम। एक्स स्क्वायर माइनस 3 ये है पॉलिनोमियल। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्मूला आपको क्या बताया था? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बताया था। यानी कि ए एक्स स्क्वायर ये रहा प्लस सी ये रहा और प्लस बी एक्स जी गायब हो गया। इसका अर्थ है कि दरअसल ऐसे होगा ये पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर है ना माइनस 0x माइनस 3 एक्स स्क्वायर माइनस 0x माइनस 3। अब x 0 से मल्टीप्लाई करके हो गया होगा 0, यानी कि x माइनस 0 माइनस 3। एक्स स्क्वायर में से 0 माइनस हुआ एक्स स्क्वायर बचा माइनस 3। यही हमारा पॉलिनोमियल दिया हुआ है क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर माइनस 3। लेकिन दरअसल ध्यान से सोचे तो है यही फॉर्म ना एक्स स्क्वायर माइनस 0x माइनस 3। यानी कि अब यहां पर x का कोफिशिएंट 0 है या नहीं है ना? तो वही माइनस और x का कोफिशिएंट 0, यहां पर प्लस 0 भी हो सकता था है ना। एक्स स्क्वायर प्लस 0x प्लस 3 यानी क्या पर प्लस 0 माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 0 x और माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 0 एक्स स्क्वायर और ये माइनस 3। यानी कि चाहे हम प्लस लगाएं चाहे माइनस लगाएं b की जगह यानी कि x कोफिशिएंट की जगह आ तो रहा है 0 ना, तो ये आ गया ना 0। वही चीज हमने यहां पर लिखा है। तो माइनस ये x का कोफिशिएंट b अपॉन में 1, तो सीधा सीधा यहां देख रहा है एक्स स्क्वायर का साथ कोई कोफिशिएंट नहीं है तो 1 है, यानी कि 1 एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है। और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? a से। a, तो ये हमारा वेरीफाई हो गया। अब इसी चीज को हम वेरीफाई करेंगे प्रोडक्ट्स के लिए है ना। प्रोडक्ट को किससे लिखते हैं? कैपिटल लेटर p से। प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? अल्फा इंटू बीटा। अल्फा और बीटा बीच में कोई साइन नहीं तो मल्टीप्लाई का ही है, यानी कि अल्फा बीटा p इक्वल टू अल्फा बीटा। दिस इंप्लाइज दैट p इज इक्वल टू अल्फा की जगह क्या लिखेंगे? -√3 इंटू बीटा की जगह क्या लिखेंगे? +√3। दिस इंप्लाइज दैट p इज इक्वल टू, यहां कोई साइन नहीं तो प्लस है ना और यहां माइनस दिया हुआ है, माइनस इंटू प्लस माइनस √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा जी? 3 हो जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट p इज इक्वल टू, अब हम लोग इसको -3/1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमेशा हम लिख रहे हैं क्योंकि हमें मालूम है हमको रिजल्ट ही यही चाहिए, यानी कि c का अपॉन में हमको चाहिए ही चाहिए। तो अगर किसी को अपॉन में कुछ दिया ही नहीं है तो हम 1 तो लिख ही सकते हैं ना, इसलिए हम 1 लिख रहे हैं। क्योंकि किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड कर दो तो आंसर वही नंबर आता है, तो अपॉन में 1 लिखने से नंबर को कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन यहां पर क्वेश्चन की डिमांड है तो हम उसको लिख करके उस डिमांड को फुलफिल करते हैं। तो ये हमारा आ गया। दिस इंप्लाइज दैट p इज इक्वल टू, अब -3 क्या है जरा यहां देखिए, क्वेश्चन में है ना कांस्टेंट, तो ये हमारा कांस्टेंट को स्मॉल लेटर c से डिनोट करते हैं। यहां पर देखिए क्या किया हुआ है, अपॉन में 1 क्या है? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है ना, यहां पर कुछ भी नंबर नहीं लिखा है, यानी कि इसका कोफिशिएंट 1 है, ये 1 यहां पर है। और एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट को किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल लेटर a से। तो p इज इक्वल टू c/a, ये वेरीफाई हो गया। इस तरह से वेरीफाई हमको करना है। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं आगे एग्जाम्पल 4 के लिए है ना। एग्जाम्पल 4 क्या कह रहा है जरा देखिए, ये फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ whose zeros are -3 and 2 respectively। फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करिए। द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ whose zeros are -3 and 2, जिनके जीरोज का सम और प्रोडक्ट -3 और 2 है रेस्पेक्टिवली, यानी कि सम ऑफ जीरोज हो गया -3 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हो गया 2, और इन दोनों की मदद से हमको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है। इसके लिए हम लोग एक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं,
एग्जाम्पल 4 के लिए वो होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालने के लिए फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। इस फॉर्मूला का हम यूज कर सकते हैं। एक्स क्या है, वेरिएबल है ना, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स, यहां पर एस क्या है, सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ रूट्स, एंड पी क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो जब हमको सम ऑफ जीरो जब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दिए गए हैं, डायरेक्ट उनको इस फॉर्मूले में पुट अप करके हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहां पर हमको क्वेश्चन में सम ऑफ जीरोज दिया हुआ है -3 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिया है 2 और बोला है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकाल ली है। तो क्यूपी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या हो गया, यही फॉर्मूला हम लेके आएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एस की जगह क्या है -3 और फिर ये एक्स प्लस पी की जगह क्या है 2। दिस इंप्लाइज दैट एक्स स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस 3x और ये प्लस 2। यही हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकल गया और ये हमारा आंसर हो गया। यहां बेटर रहेगा इज इक्वल टू का ही साइन लगाना, दिस इंप्लाइज दैट का नहीं। हालांकि लगा देते हैं लोग, कई लोग लगा देते हैं, लेकिन नहीं लगाना चाहिए। दिस इंप्लाइज दैट का साइन वहीं लगता है जहां ऑलरेडी जिस स्टेटमेंट को हम कैरी कर रहे हैं उस स्टेटमेंट में इज इक्वल टू का साइन है। अगर इसी क्वेश्चन को हम लोग इस तरह से कैरी करते, दिस इंप्लाइज दैट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज इक्वल टू, दिस इंप्लाइज दैट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज इक्वल टू, तो ये फिर बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। ये ध्यान में रखना है। हालांकि अगर आप यूं ही लगा के लिख भी देते हैं तो उसको जल्दी कोई गलत नहीं काटेगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल 5 क्या लिखता है, जरा इसको ध्यान से आप देखिए। एग्जाम्पल 5 और 5 के ऊपर यहां पर स्टार लगा हुआ है। इस स्टार का मीनिंग यहां पर लिखा हुआ है नॉट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, यानी कि यह परीक्षा की दृष्टि से नहीं है। दरअसल हमारे सिलेबस में केवल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही है, क्यूबिक पॉलिनोमियल नहीं है। यहां पर जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये क्यूबिक पॉलिनोमियल से दिया गया। आप देख सकते हैं जो पॉलिनोमियल लिखा हुआ पी ऑफ एक्स 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 3। यहां पर वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 3 है, यहाँ वेरिएबल का पावर 1 है, यहाँ वेरिएबल का पावर 2 है और यहाँ पर 3 है, यानी कि इसकी डिग्री हो गई 3। और जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 3 होती है उसको हम कहते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल, यानी कि क्यूबिक पॉलिनोमियल है और हमारे सिलेबस में अभी नहीं है। फिर भी एक बेसिक इंफॉर्मेशन, एक बेसिक नॉलेज स्टूडेंट्स को देने के लिए, आगे का जड़ मजबूत करने के लिए, आने वाले जो क्लास में 11th क्लास में मिलने वाले हैं उनको जड़ देने के लिए यहाँ पर ये क्वेश्चंस दे दिए गए हैं ताकि बच्चों को कुछ इंफॉर्मेशन मिल जाए। अदरवाइज एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन नहीं है, तो हम भी इंफॉर्मेटिव तौर पर ही इस क्वेश्चन को आपको पढ़ा रहे हैं। तो ये क्वेश्चन अब क्या कर रहा है जरा इसको देखते हैं। वेरीफाई दैट 3 माइनस 1 माइनस 1 अपॉन 3 आर द जीरोस ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल p of x is equal to 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 3। क्या करना है हमको, वेरीफाई करना है कि ये जो क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 3, इसका जीरो ये 3 है या नहीं है, इसका एक जीरो माइनस 1 है या नहीं है, और इसका एक जीरो माइनस 1/3 है या नहीं है। ये चीज हमको वेरीफाई करनी है। जब वेरीफाई हो जाए फिर हमको क्या करना है, एंड देन वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स। अब उसके बाद हमको अगर ये साबित हो जाता है कि जीरोस हैं तो इन जीरोस और इस पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट्स के बीच में रिलेशनशिप भी वेरीफाई करनी है, जैसे कि हमने एग्जांपल 2 और एग्जांपल 3 में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए किया था। वही काम अब यहां पर हमको क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए करना है। आइए इसको हम लोग कैरी करते हैं। एग्जांपल पेज हम पलट ले लेते हैं ताकि दिक्कत नहीं आए, सब कुछ इकट्ठा एक बार में समझ में आ जाए, आगे पीछे
किसी चीज को रिफर करने की जरूरत ना पड़े, ना हमें पढ़ाते वक्त और ना ही आपको पढ़ते वक्त। एग्जाम्पल 5, P of x is equal to 3x cube minus 5x square minus 11x minus 3। ये पॉलिनोमियल है। अब जो नंबर्स दिए गए हैं उनको जीरोज के लिए 1 by 1 करके हम लोग वेरीफाई करेंगे। सबसे पहले 3 के लिए वेरीफाई करते हैं, तो लिखेंगे P of 3 इज इक्वल टू, इसका अर्थ है इस पॉलिनोमियल में जहां जहां x है वहां वहां हम लोग 3 रखेंगे और 3 रखने के बाद आगे कैलकुलेट करके देखेंगे। अगर आंसर 0 आ जाता है तो इसका अर्थ है कि 3 जो है इस पॉलिनोमियल का 0 है, और अगर आंसर 0 नहीं आता है तो इसका अर्थ ये 3 इस पॉलिनोमियल का 0 नहीं है। तो हम पुट करें 3 इस x की जगह 3 क्यूब माइनस 5 इस x की जगह 3 स्क्वायर माइनस 11, फिर इस x की जगह 3 माइनस 3, दिस इज इक्वल टू 3 इंटू 3 का क्यूब 27 माइनस 5 इंटू 3 का स्क्वायर 9 माइनस 11 इंटू 3 माइनस 3, दिस इज इक्वल टू 27 3 जा 81 माइनस 5 9 जा 45 माइनस 11 3 जा 33 माइनस 3, दिस इज इक्वल टू 81। ये सारे माइनस में हैं तो इनको प्लस करके लिखेंगे और साइन माइनस का लगाएंगे। प्लस करते हम लोग तो कितना बनता है 3 + 3 6 + 5 11 का 1 कैरी 1 3 + 1 4 और प्लस 4 81, 81 माइनस 81 0, आंसर 0 आ गया। इसका अर्थ ये 3 इस पॉलिनोमियल का 0 है। तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर 3 इज ए 0 ऑफ P ऑफ x। देयरफॉर अब हाईएस्ट पावर कितना है 3, यानी कि इस पॉलिनोमियल की डिग्री है 3, यानी कि क्यूबिक पॉलिनोमियल है और जितने डिग्री होते हैं उतने नंबर ऑफ जीरोस होते हैं। ये इसकी डिग्री 3 है तो इसके 3 जीरोस आएंगे, 3 रूट्स आएंगे। एक रूट को हम लोग अल्फा से, दूसरे को बीटा से और तीसरे को गामा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो पहला रूट निकला, इसको हम लोग अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं, अल्फा इज इक्वल टू 3, एक रूट हाजिर हो गया। अब हम लोग दूसरे नंबर के लिए चेक करें। दूसरा नंबर है -1, P ऑफ -1 इज इक्वल टू, अब इसका अर्थ है जहां जहां x है वहां वहां -1 पुट करके देखें। आंसर अगर 0 आया तो -1 इसका 0 है, आंसर नहीं आया तो -1 इसका 0 नहीं है। पुट करते हैं 3 x की जगह -1 क्यूब -5, फिर इस x की जगह -1 स्क्वायर -11 इंटू इस x की जगह -1 -3, दिस इज इक्वल टू 3 इंटू माइनस का क्यूब -1 का क्यूब 1 -5 इंटू माइनस का स्क्वायर प्लस और 1 का स्क्वायर 1। यहाँ प्लस लिखे या नहीं लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये हो गया माइनस इंटू माइनस प्लस 11 इंटू 1 11 -3, दिस इज इक्वल टू प्लस इंटू माइनस -3 इंटू 1 3 माइनस इंटू प्लस -5 इंटू 1 5 प्लस 11 -3, दिस इज इक्वल टू -3 और -5 -8 और -3 -11 -11 और +11 मिलके कितना हो गया 0। इसका अर्थ हुआ ये -1 भी इस पॉलिनोमियल का 0 है। देयरफॉर -1 इज ए 0 ऑफ P ऑफ x। देयरफॉर अब इसको हम लोग बीटा माने, बीटा इज इक्वल टू -1, दूसरा 0 निकल गया, 3 0 होते हैं, तीसरा 0 निकलना बाकी है वो है गामा, उसके लिए वेरीफाई करते ये है -1/3। तो हम निकाले P ऑफ -1/3
इज इक्वल टू इसका अर्थ इस पॉलिनोमियल में जहां जहां एक्स है वहां हम लोग -1/3 रखेंगे। तो 3 इंटू इस एक्स की जगह -1/3 क्यूब -5 एक्स की जगह फिर -1/3 स्क्वायर -11 इंटू एक्स की जगह -1/3 -3 दिस इज इक्वल टू 3 इंटू माइनस का क्यूब -1 का क्यूब 1/3 का क्यूब 27 -5 इंटू माइनस का स्क्वायर प्लस जो लिखने की जरूरत नहीं है और 1 का स्क्वायर 1/3 का स्क्वायर 9 -11 इंटू -1/3 -3 3 1 जा 3 3 9 जा 27 तो क्या बचा अब यहाँ पर -1/9 बचा यहाँ माइनस प्लस माइनस 5 1 जा 5/9 माइनस इंटू माइनस प्लस 11 1 जा 11 अपॉन में 3 माइनस 3 इस 3 का अपॉन में कुछ नहीं है तो हम लोग 1 ले लेते हैं। दिस इज इक्वल टू अब यहाँ पर हम लोग 9 9 3 और 1 कैल्शियम लेंगे तो 9 आएगा। आप चेक कर सकते हैं एलसीएम निकाल करके। जहाँ का भी प्रॉब्लम हो बिना डरे बिना घबराए बिना हिचकिचाए आप रफ वर्क करें, चाहे आप घर पे प्रैक्टिस करें चाहे आप एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, रफ कर लेना है, कंफर्म कर लेना है। तो आप रफ करके कंफर्म कीजिए 9 9 3 और 1 कैल्शियम 9 आता है या नहीं आता है। तो एलसीएम 9 होगा माइनस 9 से 9 को डिवाइड करेंगे 1 आएगा 1 इंटू 1 1 फिर बीच में माइनस का साइन आएगा 9 से 9 को डिवाइड करेंगे 1 1 इंटू 5 5 बीच में प्लस का साइन आएगा 3 से 9 को डिवाइड करेंगे कितना आएगा 3 3 इंटू 11 33 माइनस का साइन यहाँ आ जाएगा 1 से 9 को डिवाइड करेंगे 9 9 से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 27 दिस इज इक्वल टू -1 और -5 -6 और -6 और -27 -33 प्लस ये 33 अपॉन 9 दिस इज इक्वल टू -33 प्लस 33 कितना हो गया कैंसिल हो गया 0/9 0 को 9 से डिवाइड कर 0 आएगा ना इज इक्वल टू 0 आ गया ना 0 आंसर। इसका अर्थ यह भी 0 है देयरफॉर -1/3 इज ए 0 ऑफ p ऑफ x। देयरफॉर अब ये तीसरा रूट निकला है तीसरा 0 हुआ इसको अब हम लोग क्या मानेंगे गामा गामा इज इक्वल टू -1/3। ठीक है अब ये एक चीज तो वेरीफाई हो गई कि सारे के सारे जीरोस हो गए। अगला पार्ट था कि जीरोज और कोफिशिएंट्स के बीच में रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। यहां तो अब मजबूरी होगी पेज पलटना ही पड़ेगा और आगे पीछे आपको रिफर करना ही पड़ेगा। चलिए यहां पर आपको ध्यान देने वाली बात यह है उस वेरिफिकेशन के बारे में मैं अपना रफ बता रहा हूं ROUGH ये रफली आपको जो समझा रहा हूं रफ में लिखा तो रफ है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपको समझा रहा हूं वह है कि क्यूबिक पॉलिनोमियल का जो जनरल फॉर्मेट होता है वो होता है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। और यहां पर जब हम लोग वेरीफाई करते हैं जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशनशिप तो 3 चीजें वेरीफाई आप यहां पर हमको करनी पड़ेगी। एक वेरिफिकेशन होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा ये सम ऑफ जीरोस हो गए ओके ना सम ऑफ जीरोस ये होता है -b/a। ठीक है फिर हम वेरीफाई करते हैं अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा ये चीज और ये होता है c/a। फिर हम वेरीफाई करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा बीटा गामा और ये होता है -d/a। यहां पर a x क्यूब का कोफिशिएंट है b x स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है c x का कोफिशिएंट होता है और d कांस्टेंट होता है। इस बात को ध्यान में रखना है। जब इन चीजों को दिमाग में रखेंगे तो इसी के अनुसार हमको आगे मैनेजमेंट करके अपना वेरिफिकेशन करना होता है जैसे कि एग्जांपल 2 और एग्जांपल 3 में हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए किया था।
तो अब हम लोग इसका भी वेरिफिकेशन करते हैं। नाउ अब हम लोग सम ऑफ जीरो इसका निकाल लें। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा के लिए अल्फा हमारा आया है 3 प्लस बीटा हमारा आया है बीटा -1 प्लस गामा हमारा आया -1/3 -1/3। दिस इज इक्वल टू 3 प्लस इंटू माइनस -1 प्लस इंटू माइनस -1/3। 3 - 1 2 -1/3। इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा? इसका अपन में कुछ है तो 1 है, एलसीएम ले लीजिए। 1 और 3 का एलसीएम 3। 1 से 3 को डिवाइड करेंगे 3 आएगा। 3 इंटू 2 6, बीच में माइनस का साइन आएगा। 3 से 3 को डिवाइड करेंगे 1, 1 इंटू 1 1। 6 - 1 कितना हो गया? 5/3। वेरिफिकेशन में अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा -b/a होना चाहिए, है ना? तो दिस इज इक्वल टू +5 को हम लोग -5 लिख सकते हैं ना। माइनस इंटू माइनस +5 और अपन में ये 3। अब आप देख सकते हैं ये रहा माइनस और -5 क्या है क्वेश्चन में हमारे? -5 एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है ना, और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? b से। ये हो गया ना b/3। एक्स क्यूब का कोफिशिएंट है और एक्स क्यूब के कोफिशिएंट को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? a से अपॉन a। ये हो गया वेरीफाई। अब दूसरा पार्ट वेरीफाई कर हम लोग, वो है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। अल्फा हमारा निकल करके आया कितना? 3 इंटू बीटा निकल करके आया था -1। यहीं से रिफर कर लो, मैं यहां पर यूज किया था ना। प्लस बीटा, बीटा हो गया -1 इंटू गामा, गामा हो गया -1/3 प्लस फिर से गामा, गामा -1/3 इंटू अल्फा, अल्फा है 3। कुछ कैंसिल हो रहा है यहां पर, 3 और 3 कैंसिल हो रहा है, कर लेते हैं। दिस इज इक्वल टू क्या हो गया? आप प्लस इंटू माइनस -3 इंटू 1 3 प्लस इंटू माइनस माइनस इंटू माइनस प्लस 1 इंटू 1 1/3 प्लस इंटू माइनस माइनस और फिर माइनस इंटू प्लस -1 ही बचा। अब ये कितना हो गया? -1 और -1 -4 प्लस 1/3। एलसीएम ले ले, इसका अपन में कुछ है तो 1 है। 1 और 3 का एलसीएम 3। 1 से 3 को डिवाइड 3 आएगा। 3 इंटू -4 कितना हो जाएगा? -12। बीच में प्लस का साइन आएगा। 3 से 3 को डिवाइड 1, 1 इंटू 1 1। -12 प्लस 1 जी -11। जब भी एक नंबर माइनस में दूसरा प्लस में हो तो हम क्या करते हैं? ये लॉजिक भी आप दिमाग में बैठाइए। जब भी एक नंबर, पहला 2 नंबर हैं, पहला भी प्लस में दूसरा भी प्लस में, तो हम क्या करते हैं? दोनों नंबर्स को प्लस कर देते और आंसर को प्लस में लिखते हैं। पहला नंबर माइनस में, दूसरा नंबर भी माइनस में, तब हम क्या करते हैं? दोनों नंबर्स को प्लस करके लिखते हैं, लेकिन साइन माइनस का लगाते हैं। जब दोनों प्लस में थे तो नंबर्स को प्लस करके लिखते थे, साइन प्लस का लगाते थे। दोनों माइनस में तो नंबर्स को प्लस करके लिखते हैं और साइन माइनस का लगाते हैं। लेकिन अगर पहला नंबर माइनस में और दूसरा नंबर प्लस में है, अच्छा पहला नंबर प्लस में और दूसरा नंबर माइनस में है, तब ऐसे सिचुएशन में क्या करते हैं? जो भी बड़ा नंबर होता है उसमें से छोटे को घटा के लिख देते हैं और साइन बड़े नंबर का लगाते हैं। बड़ा नंबर अगर प्लस में तो प्लस का साइन, बड़ा नंबर माइनस में है तो माइनस का साइन लगाते हैं। यहां पर भी वही काम है, ये माइनस में और ये प्लस में है, तब क्या बड़े में से छोटे को घटा लेंगे। बड़ा नंबर 12 है और छोटा नंबर 1 है। 12 - 1 11 और साइन बड़े नंबर का लगाएंगे। बड़ा नंबर माइनस में ना तो माइनस का साइन लग गया, अपन में 3। अब इसको हम लोग रिलेट करेंगे ना। रिलेशन में बताया था अभी आपको, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा क्या था? C/A था। यानी कि कोई अब साइन का चक्कर यहां पर नहीं है। -11 को देखना पड़ेगा क्या C है?
सी क्या था यहाँ पर, एक्स का कोफिशिएंट, ये देखिए एक्स का कोफिशिएंट -11 है ना, बिल्कुल है। तो ये हो गया सी, और 3 ए, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट है ना, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट 3, यहाँ हो गया ए। यही हमको वेरीफाई करना तो हो गया। अब तीसरी चीज जो वेरीफाई करनी वो अल्फा बीटा गामा। अल्फा हमारा कितना है 3, बीटा है -1 इंटू गामा है -1/3। ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो क्या है हमारे पास, प्लस इंटू माइनस, माइनस माइनस इंटू माइनस प्लस, जो कि लिखने की जरूरत नहीं है, और 1 इंटू 1 1 है ना। अब ध्यान दीजिए यहां पर हमको अल्फा बीटा गामा -d/a होता है। यहां पर एक तो चक्कर माइनस के साइन का भी है और दूसरा चक्कर d/a का भी है। अब जरा क्वेश्चन में देखें d क्या है, d कांस्टेंट 3 है, -3, और ये क्या है, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या है 3 है, ऊपर और नीचे दोनों 3 है, यानी कि इसको अब हम लोग इंटू 3/3 करें तो कोई बुराई नहीं है, क्योंकि वैसे भी 3 और 3 कट करके क्या जाएगा 1, 1 इंटू 1 ही आंसर आएगा। अपना रिजल्ट अचीव करने के लिए हमको ऐसा करना पड़ा। दिस इज इक्वल टू, अब ये 3 1 जा 3/3 हो गया। अब इस 3 को हमको तो -d/a निकालना था, इस 3 को हम लोग माइनस ऑफ -3 लिख सकते हैं ना, /3, माइनस इंटू माइनस प्लस 3/3 बन गया या नहीं बन जाएगा। तो अब ये हो गया माइनस, और -3 हमारा d ही था, देखिए यहां पर कांस्टेंट था, अपॉन में a 3 था ना, ये है a, तो -d/3 -d/a ये हमारा वेरीफाई हो गया। तो इस तरह से इसको वेरीफाई करना है, और मेरे ख्याल से सारी बात आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अब आपके हवाले जो है होमवर्क में वो है एक्सरसाइज 2.2, ये आपको प्रैक्टिस करनी है अपने होमवर्क में। एक्सरसाइज 2.2 ये आपका असाइनमेंट बनता है, होमवर्क W। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोएफिशिएंट्स। यहां पर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से सारे के सारे दिए गए हैं, इनके जीरोस फाइंड आउट करने हैं, जैसे एग्जांपल 2 और एग्जांपल 3 में क्या था वैसा आपको फाइंड आउट करना है। फिर जो जीरोज आएंगे उनमें और इनके कोएफिशिएंट्स में रिलेशनशिप भी आपको वेरीफाई करना है, जैसे एग्जांपल 2 और एग्जांपल 3 में किया था। फिर भी अगर इसमें से कोई भी क्वेश्चन ऑप्शन नहीं बनता है तो आप हमको कांटेक्ट करें, हम आपको समझाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच with the given numbers as the sum and product of its zeros respectively। यहां पर एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के सम और प्रोडक्ट दिए गए हैं। पहला जो नंबर लिखा है वो सम है और दूसरा प्रोडक्ट है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालने के लिए कह रहा है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालने के लिए आपको जो फॉर्मूला बताया था x² - sx + p, इसी फॉर्मूले का यूज करना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालने के लिए। क्वेश्चन में ऑलरेडी s सम ऑफ जीरोज एंड p प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिया हुआ है, तो ये अब आपको कंप्लीट करना है। जो भी डाउट हो हमको कंसल्ट कीजिए, और कोई डाउट नहीं है तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिवीजन एल्गोरिदम फॉर पॉलिनोमियल्स, डिवीजन एल्गोरिदम फॉर पॉलिनोमियल्स यहां से आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।